हेलो एवरीवन। तो आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में ये किया था पीजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इस क्लास में हमारा है फैक्टर्स इफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल रेफरेंस टू द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो इस क्लास में हम ये वाला टॉपिक करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें हमारे कुछ भी हो सकते, बहुत कुछ हो सकता है। आपने भी सोचा होगा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस वो सही होना चाहिए। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसके अलावा आप बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। जो मेन है वो मैंने लिखा है। तो फर्स्ट है हमारा वंशानुक्रम एवं संरचनात्मक कार्य। मतलब ये है कि वंशानुक्रम कि जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं तो उनकी मतलब उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कि मतलब जैसे वो सोचते हैं कुछ ना कुछ हमारी थिंकिंग ज़रूर उनसे मिलती है। कि हम कई बार होते हैं कि कुछ ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, ये हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स भी पॉजिटिव सोचते हैं, उनकी वजह से हम भी पॉजिटिव सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव सोचते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स की भी नेगेटिव थिंकिंग हो सकते हैं। मतलब ये पक्का नहीं है कि उन पे ही मतलब उन्हीं की वजह से हुआ है। हमें कुछ चीज़ें मतलब उनसे हमें हमारे अंदर भी आती है। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है हेरिडिटी वंशानुक्रम। और एक संरचनात्मक कार्य का मतलब ये है कि हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो कैसे रहा है, मतलब कि हमारे माइंड में मतलब कैसे कॉन्सेप्ट बन रहे धीरे धीरे जल्दी जल्दी। जैसे कुछ बच्चे जल्दी जल्दी काम करते हैं, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ये है हमारा संरचनात्मक कार्य। उसके बाद है हमारा सामाजिक बंधन। सामाजिक बंधन मतलब कि हमारी सोसाइटी में लोगों के साथ रिलेशन कैसी है, हम उनके साथ हमने कैसे रिलेशनशिप बना रखे हैं, या फिर लोगों ने हमसे कैसे रिलेशनशिप बना रखे हैं। जैसे कुछ सोसाइटी होते हैं कि मतलब बहुत अच्छे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, तो हमारी भी थिंकिंग वैसी हो जाती है, हम भी हेल्पफुल होते हैं, हम भी उनकी हेल्प करते हैं। तो ये हमारे अंदर हम अडॉप्ट कर लेते हैं। और कुछ सोसाइटी ऐसे होते हैं जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होते हैं, लोग एक दूसरे से चिढ़ते ज़्यादा है, तो वहाँ भी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट वैसी ही होती है, हमारी भी कहीं ना कहीं हम भी ऐसा ही सोचने लग जाते हैं। थर्ड है हमारा सोशल क्लास। सोशल क्लास का मतलब ये है कि जैसे कि पहले के टाइम में हम बात करते थे, लेकिन आज के टाइम में भी बहुत इलाकों में ऐसा होता है। जैसे कि आप गांव वगैरह जाओ या फिर छोटे इलाके में जाओ, तो यहाँ वहाँ भी आप देखोगे कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, या फिर वो खुद को ज़्यादा बड़ा मानते हैं। जबकि अलग कास्ट के लोगों को, जिनको कास्ट के द्वारा मतलब डिवाइड किया हुआ गया है कि जो छोटे जात के हैं, तो जो छोटे जात के लोग हैं तो उनके साथ मतलब भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आती है कि सोशल क्लास की वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही है। जो ऊपर कास्ट के लोग हैं, इस वजह से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि एजुकेशन, उनको ऊपर ऊंची कास्ट के लोग एजुकेशन ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा काम करते हैं, जिससे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया जा रहा है, ये सोचकर कि ये छोटे कास्ट के हैं, तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता है, मतलब होता है बट इतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो हमारा एक ये रीज़न भी है। फोर्थ है हमारा सेक्स, मतलब यौन। इसका मतलब ये है कि जैसे बॉय गर्ल होते हैं, तो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडिया में क्या होता है, हमेशा से बॉय को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली। सबसे पहले स्कूल किसे भेजा गया, लड़कों को ही तो भेजा गया। तो जिसके वजह से उन्होंने बाहर की चीज़ों को देखा, बाहर की चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, जिसकी वजह से उनको कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा हुआ। और लड़कियों को घर में बंद रखा गया, ये कहा गया कि लड़कियां घर में काम करेगी। तो जिसकी वजह से लड़कियों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कम हुआ, और वो उसका असर आज तक होता आ रहा है। हम आज के टाइम में भी देखते हैं कि मतलब लड़कियों को कम बाहर जाने दिया जाता है, हर चीज़ में लड़कियों को आगे नहीं जाने दिया जाता है। जैसे लड़के हैं तो बिना डरे उन्हें भेज दिया जाता है कि हाँ तुम जाओ बेटा, लेकिन लड़कियों को भेजते हुए हैं तो कहीं भी तो बहुत डर लगता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियां हर चीज़ कर सकती है, बट हमारी सोसाइटी की वजह से कहीं ना कहीं लड़कियां मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका कम हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ रीज़न्स है जिनके बारे में बात करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट यहाँ पे हम छोटे छोटे मतलब रीज़न्स हम डिस्कस कर रहे हैं।
तो फिफ्थ है हमारा आयु एवं शिक्षा, एज एंड एजुकेशन। मतलब कि आयु में तो हम ये बात एज में ये कह सकते हैं कि जैसे बच्चा किस एज का है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी एज तो ज़्यादा हो जाती है लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक से ना होने की वजह से मतलब उनके पेरेंट्स कई बार स्कूल में लेट एडमिशन कराते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि कुछ बच्चे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते जल्दी स्कूल, उन्हें लगता है बाद में हम भेज देंगे, तो उनको मतलब बाद में स्कूल भेजा जाता है, जिसकी वजह से क्लास में और बच्चे होते हैं उनसे कंपेयर करें तो उनको जो ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए थी, सीख लेनी चाहिए थी, वो नहीं सीखा है क्योंकि उनका एडमिशन बाद में हुआ है। और इसमें ये भी कह सकते हैं कि एज की वजह से कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि एक लिमिट में हमारा डेवलपमेंट होता है ना, सीधे तो बहुत ज़्यादा हो नहीं जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे नर्सरी क्लास के तो उन्हें छोटी चीज़ें पता होगी, फिर वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, एज के हिसाब से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे एज भी हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक फैक्टर है। और एजुकेशन में ये कह सकते हैं कि बच्चे को मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं कि उन्हें अच्छे स्कूल में भेजते हैं, जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो। ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने की वजह से बच्चा ज़्यादा सोच रहा है, ज़्यादा कुछ कर रहा है, ज़्यादा प्ले कर रहा है, ज़्यादा चीज़ें सीख रहा है। तो ये है हमारा आयु एवं शिक्षा। और नेक्स्ट है हमारा परिवार की पृष्ठभूमि, फैक्टर फैमिली बैकग्राउंड। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे कुछ फैमिलीज़ होते हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, या फिर फैमिली बैकग्राउंड में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमारी फैमिली है तो कुछ फैमिलीज़ होते हैं जिनमें हमेशा पेरेंट्स की लड़ाइयाँ होती है, जिससे वो बच्चा बचपन से सहता हुआ आ रहा है, देखता हुआ आ रहा है, तो वो उसके माइंड में भी ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि कुछ मतलब कोई ऐसे बिहेव करेगा तो हम उसे मारेंगे पीटेंगे, उसकी वो थिंकिंग बन चुकी है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर बच्चे के सामने मतलब पॉजिटिव वे में सब कुछ होना चाहिए ताकि उसका डेवलपमेंट भी अच्छे से हो। अगर हमारे मतलब बच्चों के फैमिली में हर कोई सपोर्टिव है कि मतलब बच्चे को प्यार से समझाते हैं तो वो प्यार से समझेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका अच्छे से होगा। अगर वही हर बच्चे को बार बार हर चीज़ के लिए डांटा जाता है, हर गलती के लिए डांटा जाता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं नेगेटिव वेज में चला जाता है। तो ये हमारी परिवार की पृष्ठभूमि जो कि बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा जनसंचार माध्यम, मास मीडिया। मास मीडिया से आप क्या समझते हो? यहाँ पे मास मीडिया का मतलब है कि टेलीविज़न। बच्चा जब टेलीविज़न चलाता है या फिर नेट इंटरनेट कुछ भी चलाता है इससे रिलेटेड, तो फिर क्या होता है, बच्चा जो चीज़ देखता है ना टीवी पे नेट पे, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी वैसे ही होने लगती है। जैसे कि बच्चा टीवी में कोई अच्छी चीज़ें देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्राइम पेट्रोल देख रहा है बच्चा, तो वो धीरे धीरे देखता जाएगा क्राइम पेट्रोल, तो उसके माइंड में भी वैसा सेट हो जाता है कि जैसे वो क्राइम पेट्रोल में कुछ मतलब कंक्लूज़न पर पहुंचने से पहले ही बच्चा बता देगा कि आगे नेक्स्ट कि मतलब इसमें चोर ये था, इसने इसको मारा। तो देख देख के बच्चे के माइंड में मतलब वैसे ही सोचने लगा है, वो उसी तरीके से सोच रहा है जैसे कि वो देख रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टीवी पे बच्चा जो भी देखे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छी चीज़ ही देखे, क्रिमिनल्स को ना देखे या फिर कोई क्राइम वाली चीज़ें टीवी पे ना देखे। तो ये था हमारा जनसंचार माध्यम। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन यही है कि बच्चे का फैमिली जो है वो उसकी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। जैसे कि अगर उसके फैमिली मतलब हर कोई जॉब करता है तो वो ऑफकोर्स अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में ही भेजेंगे। अगर मतलब पेरेंट्स हमारे पढ़े लिखे हैं, जैसे मम्मी भी अगर पढ़ी लिखी है, तब तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि वो अपने बच्चे पे अच्छे से ध्यान देंगे और उनके पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं उनकी स्टडी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए। बट वही उससे कंपेयर करें कि पुअर बच्चों का, तो पुअर बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि वो बच्चा भी जॉब कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि उसे खाना चाहिए पढ़ने से पहले। तो वहाँ पे तो बच्चा अपने लिए जॉब कर रहा है, एजुकेशन पे तो ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो इसकी वजह से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ये है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन। तो आज के चैप्टर में हमारा यही था, आज के टॉपिक में, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया वंशानुक्रम, सामाजिक बंधन, सोशल क्लास, सामाजिक वर्ग,
सेक्स, यौन, आयु, शिक्षा, परिवार की पृष्ठभूमि, जनसंचार माध्यम और इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी, मतलब मेन चीज़ें। इसके अलावा आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें बहुत कुछ आ सकता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो इफ़ेक्ट करता है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ यही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। तो चलिए मैं इसमें ना ये चीज़ें बता देती हूँ कि इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल होता है। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लिखा नहीं मैंने, मुझे लगा कि मतलब ऐसे मैं बता सकती हूँ। तो इसमें क्या होता है, पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चों के लिए। कि पेरेंट्स को तो हमेशा उन पे ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। हमने अभी जो फैक्टर्स किए ना उससे रिलेट करके हम देख सकते हैं। जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है तो टीचर्स को ध्यान देना कि किस एज का बच्चा है, उसे क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं। अगर वो कोई गलती करता है उसे किस तरीके से समझाना चाहिए, उसे मतलब ऐसा समझाए कि उसे बुरा ना लगे। और घर पे जब बच्चा आए तो हमेशा पेरेंट्स को उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए कि वो हर चीज़ पेरेंट्स को बता सके, शेयर कर सके, ताकि वो नेगेटिव वे में उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना हो जाए। वो मतलब बच्चा बिल्कुल फैमिलियर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप जो फैक्टर्स है उससे रिलेट करके हम यहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स के रोल्स बता सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मतलब आज की वीडियो में यही, नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 4 करेंगे। तो चलिए अभी बाय, गुड नाइट। आप जब भी देख रहे हैं दिन में या रात में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।